हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विनीज नोटबुक। मैं आपकी विनी मैम तैयार हूं आज आपके लिए एक न्यू कंसेप्ट लेके जिसका नाम है लाइट। ठीक है, सो लाइट क्या होता है? लाइट क्या है? आप मुझे देख पा रहे हो, मैं इस रूम में सब चीजें देख पा रही हूँ, राइट? ये लाइट की वजह से पॉसिबल है ना? अगर लाइट ना हो तो क्या हम देख पाएंगे? क्या नहीं देख पाएंगे, है ना? सो लाइट को समझने के लिए हमें इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पे बात करनी पड़ेगी, इसके कुछ बेसिक फिनोमिना से बात करनी पड़ेगी, है ना? इसके कुछ बेसिक रूल्स पे, कुछ लॉज पे बात करनी पड़ेगी। ठीक है, सो एक एक करके हम बात करते हैं। फर्स्टली हम बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टी। ठीक है, कि लाइट की प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा कि लाइट ट्रेवल्स in straight lines. Light travels in a straight line. लाइट जो होती है वो हमेशा ट्रेवल करती है, बट कैसे? एक स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन दैट मीन्स क्या? ये इस टाइप से, है ना? लाइट कभी भी ऐसे जिगजैग नहीं चलती बेटा, या ऐसे कर्व में नहीं चलती, है ना? लाइट कैसे चलती है, कैसे मूव करती है? हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। तो ये होगी इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी पे। ठीक है, लाइट जो है, द स्पीड ऑफ लाइट, द स्पीड ऑफ लाइट much faster than स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, मतलब यहां ये चीज लिखी हुई है बेटे कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो हमेशा ज्यादा होती है किससे? स्पीड ऑफ साउंड से। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या हुआ? इसको आप कैसे समझोगे? आप कैसे मानोगे कि मैं जो बोल रही हूँ बात सच है, कि स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है स्पीड ऑफ साउंड से? स्पीड मतलब समझ रहे हैं आप, है ना? किसी भी चीज की जो आप बोलते हैं गति, जो तेज जिसको बोलते हैं आप। ठीक है, इस बात को मैं एक एग्जाम्पल से आपको बताती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि बारिश के टाइम पे जब लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग दैट मीन्स क्या? बिजली का कड़कना, है ना? तो आपने देखा है जब बिजली कड़कती है तो वो पहले दिखाई हमें देता है व्हाइट कलर, जो हमें स्काई के अंदर दिखाई देता है बेटा, और उसके बाद में उसका साउंड आता है। यानी हम तक, हमारी आंखों तक पहले कौन पहुंचा? वो स्पीड ऑफ लाइट पहुंची, है ना? और उसके बाद में कौन आता है? वो साउंड हमें सुनाई देता है। यानी स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास पहले आई, बजाय किसके? उसकी साउंड के, उस बिजली के साउंड के। यानी स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो हमेशा ज्यादा होती है किससे? स्पीड ऑफ साउंड से। ठीक है, अब इसकी थर्ड प्रॉपर्टी पे बात करेंगे। तो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी होती है शेडो आर फॉर्म्ड when light is blocked by an object, है ना? अब ये क्या चीज हुई कि शेडो कब फॉर्म्ड होता है? जब लाइट को ब्लॉक कर दिया जाता है ना? अब इस बात को आप कैसे समझोगे? एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल फॉर, मान लो यहाँ पर आपका ये सन है ना? ठीक है, इस सन से जो ये लाइट रेज आ रही है बेटा, है ना? ये मान लो यहाँ पे एक ट्री है। ठीक है, अब जैसे ये सन से जो लाइट रेज आई बेटा, वो जब इस ट्री पे जाती है ना? तो होगा क्या? ये जो ट्री है ये एक ओपेक ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है? ओपेक। ओपेक का मीनिंग आप समझते हैं ना? जो अपने अंदर से लाइट को पास नहीं होने देगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है बेटा कि जब सनलाइट किसी ट्री के ऊपर गिरेगी तो इस ट्री की एक शेडो हमें दिखाई देगी, है ना? लाइक दिस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि शेडो फॉर्म होती है, पर कब? जब लाइट रे को कोई ऑब्जेक्ट ब्लॉक कर दे, है ना? इस ऑब्जेक्ट ने, ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पे क्या है? हमारे पास में ट्री है ना? इस ट्री ने क्या किया बेटा? इस लाइट जो रेज आ रही थी, इस
के वे को यहाँ पे इसने रोक दिया, और जैसे इसने रोका तो यहाँ पे क्या हुआ, एक हमें एक शेडो दिखाई देगी। ठीक है, तो शेडो कैसे बनती है, आप लोगों के दिमाग में ये हर समय ये थॉट आता होगा कि हम देखते हैं कि किसी भी चीज की शेडो बनती दिखाई देती है हमें, है ना। तो शेडो कब दिखाई देती है बेटा, कि जब लाइट रेज किसी भी उस ऑब्जेक्ट पर जब घिरती है ना, और वो ऑब्जेक्ट ओपेक ऑब्जेक्ट हो, यानी जो लाइट को पास ना होने दे। ठीक है, तो उसकी फिर हमें शेडो दिखाई देती है। तो ये थी हमारी थर्ड प्रॉपर्टी लाइट के बारे में। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। सेकंड क्या था कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो मच फास्टर देन स्पीड ऑफ साउंड, है ना, यानी जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, लाइट की जो स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा होती है किससे, स्पीड ऑफ साउंड से। और थर्ड था हमारा कि शेडो आर फॉर्म व्हेन लाइट इज ब्लॉक्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। शेडो तभी बनेगी जब लाइट रेज जो आ रही है उसको किसी न किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू ब्लॉक कर दिया जाए, तो फिर उस चीज की शेडो हमें दिखाई देने लगती है। तो ये तो थी हमारी बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट्स। अब आते हैं लाइट्स के सेकंड फिनोमेना पे, ना सेकंड कंसेप्ट पे। ठीक है, तो ये तो थी प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं कि क्या होता है कि जो लाइट होती है वो दो टाइप के ऑब्जेक्ट से समझी जा सकती है। कितने टाइप के ऑब्जेक्ट समझी जा सकती है बेटा, दो टाइप से, है ना। पहला होता है हमारा लुमिनस, पहला क्या होता है, लुमिनस ऑब्जेक्ट्स, है ना। दो टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक होता है लुमिनस ऑब्जेक्ट्स और एक होता है बेटा नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब लुमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या है, इसको समझना ध्यान से। ठीक है, लुमिनस ऑब्जेक्ट मतलब वो ऑब्जेक्ट्स एन ऑब्जेक्ट्स दैट emits their own light, है ना, एन objects that emits their own लाइट, मतलब जिसके पास में खुद की लाइट हो। अब खुद की लाइट किसके पास है, सबसे पहला माइंड में आ जाना चाहिए कि खुद की लाइट किसके पास में है ना। खुद की लाइट जिसका सबसे बड़ा सोर्स है वो है हमारा सन, है ना, सूरज जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, तो ये है लुमिनस ऑब्जेक्ट, यानी इसके पास में खुद की अपनी लाइट है, खुद का अपना सोर्स है ना। सो सन इज द बेस्ट सोर्स ऑफ लाइट, है ना, कि सन को हम ये बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा लाइट हमें कहाँ से मिलती है, तो वो मिलती है हमें किसके थ्रू, सन के थ्रू मिलती है। तो ये एक लुमिनस ऑब्जेक्ट हो गया क्योंकि इसके पास में खुद की अपनी लाइट है ना। और एग्जाम्पल में आप चाहो तो ये बोल सकते हो टॉर्च। ठीक है, टॉर्च आप चालू करते हो, लाइट चालू हो जाती है, उसके पास में भी खुद की अपनी लाइट है। ठीक है, और एग्जाम्पल में आप चाहो तो बल्ब लिख सकते हो, है ना, बल्ब की भी खुद की अपनी लाइट होती है। अब बात आती है नॉन लुमिनस की, है ना, ये जो वर्ड लिखा है नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। अब नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जिसके पास में खुद की अपनी लाइट नहीं है ना, मतलब वो खुद के पास उसकी खुद की अपनी लाइट नहीं है, वो किसी और की लाइट के थ्रू वर्क कर पा रहा है ना, या फिर रिफ्लेक्शन के थ्रू वर्क कर पा रहा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि डोंट हैव देयर ऑन लाइट। ठीक है, सो उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। इसके एग्जांपल में आप क्या लिख सकते हो, है ना, जैसे एग्जांपल फॉर कोई टेबल हो गई, है ना, कोई भी टेबल होगी। इसके एग्जांपल में आप मून को भी लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि मून के पास में खुद की अपनी लाइट नहीं होती, जो सन से लाइट आ रही है उस लाइट के रिफ्लेक्शन के कारण, है ना, हमें मून के अंदर क्या, मून की लाइट दिखाई देती है, एक्चुअल में मून की कोई लाइट नहीं होती। ठीक है, एग्जाम्पल हमने टेबल लिखा। अब आप सोच रहे हो कि टेबल क्यों लिखा हमने, ये टेबल भी लिख सकते हैं, आप चाहो तो बोर्ड लिख दो। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये बोर्ड है, राइट, ये व्हाइट बोर्ड, क्या इस व्हाइट बोर्ड के पास में खुद की लाइट है क्या, नहीं है ना, तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट हो गया। पर फिर हमें दिखाई तो दे रहा है, दिखाई कैसे दे रहा है, जब इसके पास खुद की लाइट नहीं है तो, राइट, तो ये हमें दिखाई इस वजह से दे रहा है कि जो लाइट इस रूम के अंदर है, राइट, वो जो लाइट है वो इस सरफेस पे जा रही है और सरफेस से टकरा के वापस कहाँ आ रही है, हमारी आंखों तक आ रही है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई हमें ये ब्लैक बोर्ड जो है, व्हाइट बोर्ड जो हमें दिखाई दे रहा है ना। तो जिसके पास में खुद की अपनी लाइट ना हो, जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बेसिस पे वर्क करते हो, उन्हें हम बोलते हैं क्या, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब आते हैं हम लाइट के एक थर्ड कॉन्सेप्ट पे जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अभी अपन ने देखा ना कि जो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो कैसे देख पाते हैं उन्हें, क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण। ठीक है, सब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है समझना ध्यान से।
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को आप क्या समझेंगे, देखना यहाँ पे जैसे कि एक सरफेस है बेटा, ठीक है, कोई भी सरफेस हुआ, है ना, उस सरफेस पे क्या होता है, जब कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है, इंसिडेंट का मतलब क्या होता है, आना, है ना, सरफेस की तरफ आना, ठीक है, इंसिडेंट मतलब गिरना उसकी तरफ, सरफेस की तरफ, तो ये आ रही है, दैट्स व्हाई हमने ये सिंबल इस पे लगाया, एरो इस टाइप इस तरफ लगाया। और ये कौन सी रे है बेटे, इंसिडेंट रे, क्या है, इंसिडेंट रे, ठीक है। अब ये जिस सरफेस से टकराएगी तो क्या होगा, इसका रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, और ये हमारा रिफ्लेक्शन देखने को मिला। अब ये रिफ्लेक्शन है, दूर जा रहा है वापिस, सो दैट्स व्हाई हम इसे क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे एक नॉर्मल को अगर ड्रॉ करें इसके ऊपर, नॉर्मल दैट मीन्स क्या होता है, परपेंडिकुलर, इस सरफेस के ऊपर, ठीक है, सो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, नॉर्मल, ठीक है। सो ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, ये दो स्टेटमेंट को दिखाता है हमें बेटा। पहला स्टेटमेंट हमें ये दिखाता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ बनेगा, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल आए, ठीक है, और यहाँ क्या बनेगा अपना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या बताता है हमें, फर्स्ट स्टेटमेंट हमें ये बताता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to the angle of reflection, ठीक है। और सेकेंड स्टेटमेंट है इसका, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, the incident ray, reflected ray and normal to the plane all lie in a same surface, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या है बेटा, कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस किस किस के बीच में बन रहा है बेटा, ये पहला क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, है ना, जो एमसीक्यू में आपको देखने को मिल सकता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बीच में बन रहा है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन जो है देखने को मिल रहा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसके बीच में बन रहा है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, ठीक है। सो पहला स्टेटमेंट क्या है, कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये ऑलवेज इक्वल टू होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी मान लो कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 40 डिग्री का है ना, कि अगर कोई लाइट अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिर रही है, 40 डिग्री का एंगल बना के अगर गिर रही है, तो वो जब रिफ्लेक्टेड हो रही है उस सरफेस से, उस सरफेस जब वो वापस जा रही है, तो कितने का एंगल बनाएगी, ठीक है। तो कितने का बनाएगी बेटा, इक्वल है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 40 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, 40 डिग्री होगा, राइट, ठीक है। और सेकंड बात क्या लिखी हुई है इसके स्टेटमेंट में, कि जो इंसिडेंट रे है ना, और जो रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, और जो नॉर्मल है, वो लाई कर रहे हैं एक सेम प्लेन पे। आप देख पा रहे हो, इंसिडेंट रे भी इसी प्लेन पे आ रही है, रिफ्लेक्टेड रे भी इसी प्लेन से वापस जा रही है, और जो नॉर्मल है वो भी इसी प्लेन पे आ रही है ना। सो फर्स्ट स्टेटमेंट भी और सेकंड स्टेटमेंट भी पूरा इस डायग्राम के थ्रू हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है क्या, हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना, कि लाइट जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे घिरती है तो वो किस टाइप से फॉर्म होती है और किस टाइप से उसके बेसिक रूल्स पे काम करती है, तो वो हम इसके अंदर देख सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट हुआ, है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट, यानी एग्जांपल फॉर आप ऐसी कोई भी चीज जिसके पास में खुद की लाइट नहीं है, अगर आप उसे देख पा रहे हो तो उसका मेन कारण क्या है, ये रिफ्लेक्शन उसका मेन कारण है ना। मैं जैसे एग्जांपल फॉर आप मुझे देख पा रहे हो अगर, तो मेरे पास में खुद की लाइट थोड़ी ना है, आप मुझे क्यों देख पा रहे हो, कि लाइट मेरे ऊपर आ रही है और लाइट मुझसे टकरा के वापस कहाँ हो रही है, इंसिडेंट होकर वापस कहाँ हो रही है बेटा, रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। तो रिफ्लेक्ट होने के कारण आप मुझे देख पा रहे हो, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे कि हम जो भी चीजें देख पाते हैं वो किस वजह से देख पाते हैं, अगर वो नॉन लुमिनस है तो, कि उससे उस चीज से लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होके हम तक आ रही है, तो दैट्स व्हाई हम उस चीज को देख पाते हैं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा कंसेप्ट, लाइट, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, जो कि हमने देखी। उसके बाद में फिर हमने बात करी लुमिनस और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स पे, और फिर हमने बात करी रिफ्लेक्शन ऑफ
लाइट पे। ठीक है, आगे भी न्यू अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।